आज का जो केस है 5 केस एनालिसिस करने जा रहे हैं ना मैग्नेटिक मोमेंट का। ये हमारा बार मैग्नेट है जिसका मैग्नेटिक मोमेंट m क्या होता है, पोल स्ट्रेंथ m और ये जो टोटल डिस्टेंस l। कोई प्रॉब्लम नहीं है। आओ इधर देखो, सुनो इधर देखो। मान लो कि अलग अलग स्ट्रक्चर आपका गिवन है। एक ऐसा स्ट्रक्चर है, एक ऐसा स्ट्रक्चर है, ऐसा स्ट्रक्चर सेमी सर्कल है, ये कंप्लीट सर्कल है, कोई 60 डिग्री ऐसा स्ट्रक्चर आ रहा है, तब मैग्नेटिक मोमेंट m क्या होगा, उस कंडीशन में m क्या होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि जो इनिशियल है और जो फाइनल है डिस्टेंस उसी का लेते हैं। किसका डिस्टेंस लेते हैं? इनिशियल और फाइनल का। तो ये इनिशियल है और ये क्या है, फाइनल है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस। तो अगर सही से देखें तो ये किसके फॉर्म में नजर आ रहा है? हाइपोटेनस, राइट, ट्रायंगल है ना। तो यहां पर ए होता है, यहां ए होता है, तो हाइपोटेनस क्या होता है, दोनों का सम ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये 2 टाइम हो जाता है 2 टाइम ए स्क्वायर, तो ये तो रूट में रहेगा लेकिन ये बाहर आ जाता है। ऐसा ही तो देखें। अब यहाँ कंडीशन क्या है, ए की जगह पर l/2 है, ए की प्लेस पर l/2 है, तो क्या होगा, इसी प्लेस पर मैं l/2 रख दूं तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा l स्क्वायर और 2 का क्या होता है 4, 2 का 4, ये होगा ना स्क्वायर करेंगे तो ये भी l स्क्वायर अपॉन 4। तो 4 क्या ले लेंगे आप चाहें तो 4l स्क्वायर कॉमन ले लें तो 1 + 1 कितना बचेगा 2, ये बचेगा, ये होगा ना, कोई प्रॉब्लम। तो सर ये l स्क्वायर का l बाहर हो जाएगा और 4 का क्या बाहर हो जाएगा 2, और ये किसमें आ गया √2। बड़े खतरनाक तरीके से आ रहा है, ये क्या आ रहा है l/2 √2। ठीक है, ये आ रहा है ना आपका। तो ये जो लेंथ है यहां से यहां तक वो क्या आ रही है l/2 √2, ये आ रही है। तो मैं यहां पर लिख देना चाहूंगा, इसको मैं पहले लिख देता हूं √2/2l। देखिए अब ये m और ये l, ये तो पहले का ही देखें, तो ये तो कैपिटल M ही है, उसमें नो प्रॉब्लम। तो कैपिटल M यहाँ पर हो जाएगा, इसको न्यूमेरिकल वैल्यू कोशिश करनी चाहिए कि आगे लिखा जाए। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा आपको, क्या दिख रहा है √2/2m। ठीक है, इसमें दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, दिख रहा होगा। ठीक है, हाँ जी, इसमें दिख रहा है। ठीक है, हाँ, मोबाइल भी दिखना चाहिए ना भाई, और भी जो लोग हैं वो देखते रहेंगे। तो ये आप देख मैच करा लें, क्या आ रहा है m/√2 दे रखा है और हमारा आ रहा है, अच्छा ये m/5 क्या दे रखा है √2, नो प्रॉब्लम। अगर इसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखिए ऐसा है कि √2 से ऊपर नीचे क्या क्या होगा मल्टीप्लाई। ठीक है, तो √2 से जैसे ही आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, करते हैं यहीं पर √2/√2 से, है ना, ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो ये क्या बन जाएगा, ऊपर 2 बनेगा, क्या √2 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 बचेगा, तो 2 से 2 कैंसिल, तो वही बात आ गई, क्या आ गई m/√2, m/√2। ठीक है, बात पकड़ में आ गई। आपके जो बुक में दिया है वो मैंने प्रूव कर दिया। चलिए अब दूसरा केस ले लेते हैं। इसका आप चाहें तो आप याद भी रखें, ज़्यादा सही है, लेकिन अगर याद नहीं है तो दिमाग जितना है उतना यूज करें आप। m/√2 है ना, मतलब मेमोरी पावर इतनी ज़्यादा नहीं है, सब कुछ याद ही रखेंगे आप। ठीक, चलिए अब आइए इसका केस देखते हैं। देखिए यही बार मैंने वैसे 3 बार फोल्ड किया, तीनों का लेंथ सेम होगा, तीनों की लेंथ क्या है l/3 सेम है ना। तो घबराना क्या है, फिर ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी, क्या ये भी l/3 होगी? श्योर 100% श्योर है ना, क्यों होगी, सामने सामने इक्वल हो जाएगी क्या, है ना। तो ये रॉड है, अगर आपने ऐसे कर दिया ये इक्वल है तो ये भी इक्वल हो जाएगी, 90 पे टर्न। ठीक है, ये क्या बन जाएगा स्क्वायर बनेगा ना। ये लेंथ आपको पता होगी, तो m डैश की वैल्यू क्या आ जाएगा बताना, m और लेंथ कितनी, यहाँ से यहाँ इनिशियल से फाइनल l/3। तो ये तो mn आपको पुराना वाला ही देखा है, ये क्या है कैपिटल m/3। तो आप चेक कर लें, आपको बुक में ये दिया होगा m/3, ये दिया है ना, देख लें ये दिया। ठीक है, कोई इशू नहीं है। अब कौन सा केस लेते हैं, सेमी सर्कल। कौन सा केस लेते हैं, सेमी सर्कल। सर सेमी सर्कल में क्या होगा, सेमी सर्कल भी इजी है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मुझे पहले ये बताएं, जो सेमी सर्कल का जो लेंथ है l, यही लेंथ इसी कन्वर्ट कर रहे हैं,
ये कंप्लीट सर्कल होता है, पता नहीं दिख रहा होगा नहीं वहां पर, कंप्लीट सर्कल ये जो है ना आपका, इसका सरकमफ्रेंस कितना होता है 2 पाई r। सरकमफ्रेंस कितना होता है 2 पाई r, वही तो टोटल लेंथ होती है ना, लेकिन उसका आधा ही है यहाँ पर, हाफ है, तो क्या हो जाएगा पाई r। आधा ही है ना वहां पर, हाफ है, तो क्या हो जाएगा पाई r हो जाएगा। तो ये जो लेंथ आपको दिख रहा है ये क्या दिख रहा है पाई r। पर मुझे देखना किससे है आप बताएं, मुझे तो सिर्फ यहां से यहां इनिशियल से फाइनल ये वाली डिस्टेंस देखनी है ना, ये वाली डिस्टेंस देखनी है। तो क्या करेंगे, इसका लेंथ यहां से यहां कितना होगा सर, सेमी सर्कल में ये होता है रेडियस और ये भी क्या होता है रेडियस, तो कितना होता है डायमीटर है ना ये, तो 2r, ये हो जाएगा 2r, यहाँ स्मॉल r लिखे हैं, एक ही लिखे आप, कैपिटल या स्मॉल कुछ भी लिखे। ये तो टोटल डिस्टेंस दिख रहा है वो कितना दिख रहा है मुझे 2r, कितना दिख रहा है 2r, यही लेंथ हमने की इनिशियल से फाइनल। लेकिन मुसीबत ये है कि क्वेश्चन में तो l दे रखा है, हमें l के ही फॉर्म में चाहिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ से r की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। चलिए बताइए r की वैल्यू क्या आ जाएगी सर, पाई नीचे आ जाएगा है ना, आएगा कि नहीं आएगा बताएं, पाई कहाँ आएगा नीचे आएगा, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ r के प्लेस पर क्या लिख दूंगा l/पाई। ठीक, ये क्या है, ये 2r क्या है, टोटल डिस्टेंस है ना यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, इनिशियल से फाइनल, ये ना। तो मैग्नेटिक मोमेंट आप लिख क्या रहे हैं, मैग्नेटिक मोमेंट आप मैग्नेटिक मोमेंट m डैश को लिख रहे हैं m पोल स्ट्रेंथ, m क्या है आपका पोल स्ट्रेंथ, सर नहीं लिखा है इसमें, चलिए मैं इधर साइड लिख देता हूँ। तो ये आपका m डैश मैं लिख रहा हूँ m पोल स्ट्रेंथ, और ये टोटल डिस्टेंस कितना है 2l/पाई, क्या है 2l/पाई। तो ml क्या है, पहले से मैग्नेटिक मोमेंट m जो पुराना वाला मैग्नेटिक मोमेंट है, और ये क्या बच के आ गया 2/पाई है, नंबर को आगे लिखा करें 2/पाई। ये न्यू आपका क्या आ गया मैग्नेटिक मोमेंट, क्या आ गया न्यू मैग्नेटिक मोमेंट आ गया, क्या आ गया 2m/पाई m डैश। कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रहा तुम्हें, पहले बोले होते ऊपर लिख देते हैं, समझ गए ना, ये ऐसा कल है ठीक है, तो उसमें देखना क्या है यार, कमाल करते तुम लोग भी, चलो देखिए लो है ना, बोलोगे सर क्या कर रहे हैं आप, m डैश बता दें क्या हो जाएगा कैपिटल M, और यहाँ पर क्या है 2/पाई। देख लो आप आंसर मैच कराते जाए एक बार, ये आंसर है इसका सेमी सर्कल वाले का, ठीक है ना। ये क्या है कंप्लीट सर्कल है सर, जब ऐसे आप टर्न कर देंगे तो इनिशियल फाइनल सबमर्ज हो जाएगा एक में, तो इनिशियल से फाइनल का डिस्टेंस कितना हो जाएगा 0। जब लेंथ भी 0 होगी इनिशियल से फाइनल की, तो मैग्नेटिक मोमेंट भी क्या हो जाएगा 0, ठीक है, क्या हो जाएगा 0। अब देखिए इसके लिए दो बातें करेंगे, एक तो आपका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, ठीक है, मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, लेकिन मैं फॉर्मूला से नहीं करूंगा। फॉर्मूला क्या होता है, m इक्वल बता दें m sin θ/2 और ये सॉरी माफ करना ये कैपिटल है ठीक है, मतलब पुराना जो आपका मैग्नेटिक मोमेंट था वही होगा ठीक है, और sin θ/2 sin 60 है तो 60 और θ/2। पर मैं इसको डायरेक्ट नहीं करना चाहूंगा, मैं इसकी लेंथ निकालना चाहूंगा, ज्योमेट्रिकली कैसे हम निकालेंगे उसको चेक करते ठीक, आइए देखते हैं। तो ये अब सब कुछ मैं रफ कर देना चाहूंगा ठीक है, और आप देखिए अच्छी तरह से देखिए, इसका आप लोगों को वो तो नहीं करना था ना फोटोग्राफर तो हो तुम लोग, फोटो नहीं लिया आज, चलो अच्छी बात है ना। अब देखो इधर देखो क्या होगा कैसे होगा, सर ऐसा है ये ना आपका, और ये कितना डिग्री है 60 डिग्री है, मुझे कौन सी लेंथ चाहिए ये बताएं, वेरी गुड, ये वाला लेंथ ही चाहिए मुझे। सर ये 60 है, अगर थोड़ा सा ऐसा बनाओ और ऐसे देखें आप, समझे बात को ठीक है, समझना तो बता रहा हूँ, ये 9th-10th क्लास की बात है। ये आपका 60 डिग्री है, और ये क्या है आपका ये r, ये भी r होगा क्योंकि रेडियस है ना, रेडियस है ना, दिख रहा है ना आपको, इधर तो नहीं दिखा दें आपको, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, और इधर ही कर लेते हैं ओके।
और देखिए इधर आ जाइए, ये आपका 60 डिग्री है, ठीक, नो प्रॉब्लम। ये भी आर है, ये भी क्या है, रेडियस आर है, तो ये भी इक्वल है, ये भी क्या है, इक्वल है। तो एक ट्रायंगल में सामने वाला एंगल क्या होता है, इक्वल। मैं 60 डायरेक्ट लिख दिया, डायरेक्ट नहीं लिखना चाहिए था। चलो ये थीटा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा। और तीनों को सम करोगे 60 + 2 थीटा इक्वल किसके इक्वल, 180। तो डेफिनेटली थीटा भी किसके इक्वल आएगा, 60। तो इस तरह से ये प्रूव हो गया कि ये कौन सा ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो अगर ये आर तो ये भी क्या हो जाएगा, आर। अरे वाह सर, ये भी आर ही है, कुछ और नहीं है। इसका मतलब ये भी क्या है, आर है। और अब इसमें एक चीज और भी आपको याद दिला देता हूं, एक थीटा का फॉर्मूला होता है आर का अपॉन रेडियस। पता था ना आपको, ये पता था, पता था ना, सच सच बोलो, सच में पता था, सच में पता था ना, वेरी गुड। देखो बेइज्जती नहीं करा रहा है। तो थीटा यहाँ पर कितना दे रखा है, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना, 60 डिग्री है, तो डिग्री में कैसे कन्वर्ट होता है, π/180 से डिवाइड, ठीक है, मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी आप बोलना। आर्क भगवान जाने क्या होगा सर, ये तो मुझे निकालना है, ठीक है। तो आर्क एज इट इज लिखते हैं आप, ठीक है, और रेडियस की जगह पे क्या लिखेंगे, आर। लिख लिए, लिख लिया ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेरी गुड, ठीक। अब देखना आप, समझना बात को, ये कैंसिल हो जाएगा, बताएं कितना हो जाएगा, 1/3। तो मैं यहाँ पर आर्क को कुछ लिख सकता हूँ क्या, ये आर्क ही कितनी लेंथ थी, एल है ना, वो बदल थोड़ी जाएगी, लेंथ तो वही रहेगी। एक रॉड है, उसको आप ऐसे मोड़ना चाहे जैसे भी कर लें, लेंथ उसकी वही रहेगी ना, वो लेंथ रॉड वाली। तो वो आर्क जो है किसके इक्वल कर ले, एल के इक्वल। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, मुझे आर की वैल्यू चाहिए, वही नहीं, इसकी इनिशियल से फाइनल बनेगा। आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, और आर को इधर कर लो, आर को जैसे ही इधर करेंगे ये एल तो रहेगा ही रहेगा, पाई किधर आ जाएगा, नीचे, और 1/3 नीचे, तो 3 किधर चला जाएगा, ऊपर। तो आर की वैल्यू क्या आ गई, 3l/π। क्या आ गया, 3l/π आ गया, वेरी गुड। अब मैं ये बोलना चाहता हूँ, ये तो आ गया, ठीक है। मेरा जो m डैश क्या बनेगा, कैसे बनेगा, m डैश/m ना, माफ करना, m डैश स्मॉल m लिखना था, और स्ट्रेंथ स्मॉल m, और डिस्टेंस r की प्लेस पे कितना, 3l/π। तो मुझे बताओ 3ml, ये तो पुराना वाला m है, मैग्नेटिक मोमेंट, और ये क्या आ जाएगा, 3/π। क्या यहाँ से सेम रिजल्ट दे रहा है क्या, यहाँ से कोई रिजल्ट दे रहा है, देखो m, और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 60/2, 30 1/2, ये होता ना, ये होता ना ये। और θ/2, θ/2 का मतलब कितना, 60 है, तो 30 को हम उसमें कन्वर्ट करें तो क्या हो जाएगा, π/6। तो π/6 को ऊपर नीचे अगर देख लें तो क्या हो जाएगा, 3m/2π, सॉरी 6 है, तो ये कटेगा तो कितना होगा, 3। तो आगे ना ये सेम एज इट इज, समझ में आया। तो आप यहाँ देखें, इस डायरेक्ट इस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। तो फॉर्मूला तो चलो उस समय यूज किया जाता है जब आपको आता नहीं है। दोस्तों आप थोड़ा सा लाइक सब्सक्राइब किया करें भाई।